नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2012 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जून 2013 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन पार्ट बी से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स x1 x2 xn, ओके, हमें n पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर डिस्टिंक्ट, और सभी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, देन फॉर आर्बिट्रेरी रियल वैल्यूज y1 y2 yn, द वैल्यूज y1 y2 yn द डिग्री ऑफ द यूनिट। ओके, इनकी जो डिग्री है वो कैसी है, यूनिक डिग्री है। मतलब y1 की जो डिग्री है वो y2 की डिग्री अलग अलग है। Interpolating polynomials p of x such that p of xi equals to yi, ये इस प्रकार से कोई पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया है और ये जो i है, i का मान 1 से लेकर n तक। इस n minus 1 less and equal n minus 1 less and equal n, ये हमारे पास में वैल्यूज होंगी। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि p ऑफ xi इक्वल्स टू y ऑफ i है, इसकी डिग्री क्या हो सकती है। तो इसकी जो डिग्री के लिए हम पॉलिनोमियल निकालते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो p ऑफ x इक्वल्स टू क्या बनता है हमारे पास में, x माइनस एक्स जीरो, x यहां हमारे पास में वैल्यू 1 2 से स्टार्ट है, तो यहां लिखेंगे x माइनस 2, x माइनस एक्स 3 एंड सो ऑन, x माइनस एक्स n अपॉन में x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस xn इंटू y ऑफ 1 प्लस, ऐसे ही हम x2 के लिए निकालेंगे तो x2 के लिए बनेगा हमारा x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस xn अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस xn प्लस y2 प्लस n सो ऑन। ऐसे जो n के लिए बनेगा हमारा, वो बनेगा x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x n माइनस 1 अपॉन में x n माइनस x1, x n माइनस x2, x n माइनस x n माइनस 1 y n। ओके, तो ये जो हमारे पास में वैल्यूज है, यहां हम देखें कि जो y1 y2 yn ये हमें एक फिक्स वैल्यू देते हैं कांस्टेंट टाइप से, और यहां इनको हम मल्टीपल करेंगे तो ये x कितने टाइम्स तक मल्टीपल होगा। देखो यहां हमारे पास में n वैल्यूज हैं, लेकिन एक कम हो रहा है। यहां हम x1 को माइनस नहीं कर रहे, यहां x2 को नहीं कर रहे, ऐसे यहां हम xn को माइनस नहीं कर रहे। तो इनको हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये n से एक कम डिग्री बनेगी, दैट मींस x की पावर n माइनस 1 बनेगा हमारे पास। यहां भी हमारे पास में x की पावर n माइनस 1 है, और इनको हम ऐड करेंगे। कोई 5x की पावर n माइनस 1 है, वहां हम यदि 7x की पावर n माइनस 1 ऐड करेंगे तो भी वो x की पावर n माइनस 1 ही होगा। तो यहाँ इसकी जो डिग्री है वो x की पावर n माइनस 1 हाईएस्ट डिग्री होगी। हो सकता है कि x की पावर n माइनस 1 की जो हम सॉल्व करें वो कैंसिल हो जाए एक दूसरे से, तो x की पावर n माइनस 2 तक बनेगा। ऐसे हो सकता है वो भी कैंसिल हो जाए तो x की पावर n माइनस 3 तक बनेगा। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री x की पावर n माइनस 1 होगी, तो और उससे कम हो सकती है, तो n तो होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि यहाँ एक कम माइनस हो रहा है, तो ये तो हमारा डिस्कार्ड हो गया।
n माइनस वन भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे हमारे पास में 5 माइनस का आ गया तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। n माइनस वन हो सकता है, उससे कम है, ये हमारा राइट होगा। यहाँ n है तो n तक नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 115 है, कंसीडर ए सफिशिएंटली स्मूथ फंक्शन f of x, a formula for estimating its derivative is given by, तो ये हमें दिया हुआ है f of x का डेरिवेटिव। टर्म वेयर जो h है स्टेप साइज वो पॉजिटिव है, लेट fn डिनोट द nth डेरिवेटिव, fn nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है f के, एंड लेट जीटा बी ए पॉइंट बिटवीन x माइनस 2h एंड x प्लस 2h, तो x माइनस 2h एंड x प्लस 2h के बीच का जीटा कोई पॉइंट है। Which of the following expressions for the error term are correct? तो ये जो एरर है, इस एरर टर्म्स के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ ये जो वैल्यू है हमें दी हुई है, यहाँ हम टेलर एक्सप्रेशंस करें इसके राइट हैंड साइड में तो हमारे पास इसकी एरर की टर्म्स मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को लेकर के चले, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसे हम लेकर के चले 1/4h f of x प्लस 2h माइनस f of x माइनस 2h, इसे हम सॉल्व करें तो इक्वल्स टू 1/4h। यहां हम टेलर सीरीज का यूज करें तो ये बनेगा हमारे पास में f of x प्लस 2h f डैश x प्लस 2h का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस 2h की पावर 3 फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश h प्लस n सॉन, और यहां इसके साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/4h, इसके साथ में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो f of x, यहां माइनस है तो ये बनेगा माइनस का 2h f डैश x, ये प्लस बन जाएगा 2h का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2f डबल डैश x, ये माइनस बनेगा 2h की पावर 3 फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश x प्लस n सॉन। अब हम इन्हें ऐड करें तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास f of x से f of x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस होंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 4h, बाहर 4h है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी f डैश x, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये ट्वाइस होंगे, तो ये हमारे पास में ऊपर बनेगा 8h³ 6 और यहाँ है 4h, तो इस 4h का हम 8h³ में डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा हमारे पास में प्लस में 2h² 6, 2h² 6, यहां भी हमारे पास में 2h² 6 बचेगा, यहां भी हमारे पास में 2h² 6 बचेगा, तो ये बनेंगे हमारे पास में 4h² 6 और कैंसिल होके बनेगा हमारे पास में 2/3 h² f ट्रिपल डैश x प्लस n सॉ। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे इसके वैल्यू में, तो यहां हमें ये कंडीशंस दी हुई है तो इसे हम df अपॉन dx लिख सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा df अपॉन में dx,
इसे हम इस साइड भेजेंगे तो ये इक्वल में है, ये बनेगा हमारा 1/4h f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x माइनस 2h, और ये उधर जाएगा हमारा, इसके इक्वल में चल रही है वैल्यू, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2/3h स्क्वायर f ट्रिपल डैश x प्लस एंड सो। तो इसे हम, ये जो वैल्यू आ रही है इसे हम एरर टर्म्स बोल सकते हैं। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये हमारी एरर टर्म्स है। अब ऑप्शंस में आते हैं हम। फर्स्ट है कि इसका जो एरर टर्म्स है वो करेक्ट होगा। तो यहां हमारे पास में ये x का पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में जीटा। तो यहां हम इसे 2/3 f ट्रिपल डैश जीटा लिख सकते हैं। अब ऑप्शंस में आते हैं हम। यहाँ -f2 है, यहाँ हमारा f3 आ रहा है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। यहाँ 2/3 माइनस का है, h स्क्वायर है, f3 जीटा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ f1 है तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ f4 है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी जो एरर टर्म्स होंगी वो स्टार्ट कहां से है, हमारी f3 से, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, बाकी हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 116। क्वेश्चन 116 दिखने में काफी लेंथी सा लग रहा है, बट इसकी ट्रिक होती है जिसे हम सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या होगी उसकी ट्रिक, पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो ये है हमारा रोंगे पुट्टा। ओके, जो रोंगे पुट्टे मेथड से पूछता है तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक होती है, फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश को f ऑफ xy से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका मान होता है, ये हम जानते हैं। इज गिवन बाय फॉर h स्मॉल, और h उसकी स्टेप साइज होती है, स्मॉल होती है, और y ऑफ x प्लस h का मान ये दिया हुआ है। ओके, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो हमें y ऑफ x प्लस h की वैल्यू देगा। यहाँ ये कांस्टेंट है, इनको वो चेंज करेगा, बाकी सेम से होते हैं। f1xy hfxy है, f2xy hfx प्लस अल्फा hy प्लस बीटा f1 है, तो ये हमारे पास में f2, ये हमारे पास में f1 है। The objective is to determine the constants w1, w2, alpha, beta हमारे constants है, such that the above formula is accurate to order 2, that is the error terms। ये order 2 के लिए है तो error terms एक ज्यादा होगा, तो order 3 के लिए आ गया। Which of the following are correct set of values for these constants w1 1/2, w2 1/2, अल्फा बीटा, ये हमें वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ जो ट्रिक है हमारी, वो ट्रिक ये बनती है कि आपको y x प्लस h में जो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं उन कांस्टेंट्स का सम हमेशा 1 होगा। फर्स्ट कंडीशंस तो ये कि ये जो कांस्टेंट्स है इन कांस्टेंट्स का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और यहाँ जो दो कांस्टेंट्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ जो दो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं वो अल्फा w2 के साथ 1/2 और बीटा w2 के साथ 1/2 होगा। ये हमारी सेकंड ट्रिक। इन दोनों को यदि जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले w1 w2 का मान 1, तो यहाँ w1 w2 का मान 1 है, ठीक है। यहाँ 3 आ रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट डिस्कार्ड हो गया। यहाँ 1 है, ओके, यहाँ भी 1 है, ओके। अब 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में हम सेकंड ट्रिक देखते हैं। अल्फा w2 के साथ 1 है, बीटा भी w2 के साथ 1 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अल्फा हमारा w2 के साथ 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 1/2 आ गया, ये भी 1/2 होगा, ये राइट आंसर। ये हमारा
अल्फा इसके साथ 1/2, बीटा भी इसके साथ 1/2 देगा। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चंस बनता है रोंगे कुट्टे का। यहाँ बस हमें ये कांस्टेंट देखने हैं, इनका सम 1, और यहाँ जो दो कांस्टेंट्स होंगे वो इस W2 के मल्टीपल के साथ 1/2 देगा। ये हर टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉलो करता है रूल। तो ये थे आज के लेक्चर्स के 3 क्वेश्चन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।